तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 12th के फिजिक्स साइकोलॉजी का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार इंटर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना। मनोवैज्ञानिक का क्वेश्चन है, तो इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको पहला नंबर में निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति नहीं है? तो इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। दूसरे के व्यवहारों का प्रेक्षेषण करना, इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको दूसरे नंबर में दिया है रोसार्क, मतलब रोसार्क परीक्षण में श्याम श्वेत कांडों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर, दूसरे का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, 5 है। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 3 नंबर में दिया कौन सा व्यक्तित्वशील गुण है? तो इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, जो कि व्यक्तित्वशील गुण है, ये मतलब ईमानदारी और छठा और सामाजिकता, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 4 नंबर में दिया सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है? तो इसका राइट आंसर, 4 के राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 अवस्थाएं होती है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 5 नंबर में दिया दिया एक्रोफिया का अर्थ क्या है? तो एक्रोफिया का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। ऊंचाई से डरना, मतलब एक्रोफिया का अर्थ क्या है? ऊंचाई से डरना, इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको छठे नंबर में दिया मनोकेतम, मतलब मनोग त्यागतम मतलब हाँ, चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, फायर्ड हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता आपको 7 नंबर में, जो छवि निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है दोस्तों? नहीं है, छवि निर्माण में कौन सा प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर, 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा, संगठन हो जाएगा। छवि निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो संगठन, इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 8 नंबर में प्रभावी मनोवैज्ञानिक में किस कौशल का होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर, 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी तीनों कौशल का होना आवश्यक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 9 में किसने सबसे पहले बुद्धिदिलतीव संप्रेरम का विकास किया है? तो इसका राइट आंसर, 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। विलियम एस्टर्न, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। विलियम एस्टर्न हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 10 समय में निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार प्रविधि नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार परक प्रविधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, बायो फीडबैक हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 11 में मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यह सभी के सभी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 12 नंबर में POX मतलब त्रिकोण मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर, 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, 3 व्यक्ति को सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 12 नंबर में दिया है, निम्न में से किसे सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सहयोग को नहीं माना जा सकता। इसको आपको सही से नोट करते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका राइट आंसर, 14 के राइट आंसर सी हो जाएगा। दंगा जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 15 में व्यक्ति का किस तरह से और मतलब व्यवस्था को बंधन कहा जाता है, वंचक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर, 15 का राइट आंसर सी हो जाए, मनोवैज्ञानिक अवस्था को, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 16 में कोविड-19 से बचने के लिए सर्वेक्षणकर्ता एवं श्रेष्ठता के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर, 16 का राइट आंसर डी हो जाए। इनमें से कोई नहीं, इनमें से तीनों में से कोई नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 17 में कौन सा संसार का तत्व नहीं है? तो कौन सा संसार का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर, 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, परनुभूति हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 18 में राम सोर्स
में कौन सा विशेषता नहीं पाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर डी हो जाएगा, डंग। डंग हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 19 नंबर में दिया जाए आइजेन के व्यक्तित्व प्रश्नावली मापता है। तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 20 नंबर में सी व्यक्तित्व किस बीमारी से संबंधित है? तो सी व्यक्तित्व किस बीमारी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 समय किसने क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत बनाया है? तो किसने क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत बनाया है? तो इसका राइट आंसर 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, वल्लभ हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 22 नंबर में जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर सी हो जाएगा, अति श्रेष्ठ कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 23 नंबर में किसने बुद्धिति को एक सार्वभौम क्षमता कहा है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, केल्सलर हो जाएगा, केल्सलर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 24 नंबर में इसको सृजनात्मक में किससे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, असली चिंतन इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 25 नंबर में दे जीवन में सफलता संवेगिक बुद्धिता द्वारा किनका निर्धारित होता है? तो कितना निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर 75% निर्धारित होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 26 में अंगूर अंगूर खट्टे हैं, यह किस सुरक्षा का प्रक्रम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, औक्तिकरण हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 27 नंबर में दिया जाए मैस्लो के अनुसार कौन सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए 27 के राइट आंसर आपको क्या करना है, सी हो जाएगा, आत्मसिद्धि हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, तो आपको 28 नंबर में दिया जा रहा है किस समूह में सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का प्रयोग होता है? किस समूह में सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर सी हो जाएगा, अंत समूह में शब्दों में हम लोगों का प्रयोग होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 29 नंबर में दिया किसने कुंठा आक्रमकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, डोलान हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन क्या होता है। वो 30 नंबर में किसने व्यक्तिगत स्थान के प्रत्यय का विकास किया है था? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, डलवार्ड हॉल एवं रॉबर्ट्स सोमर हो जाएगा। तो चलिए इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए जय हिंद, जय भारत।